जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी बनती है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में समझेंगे और साथ में इस वीडियो के अंदर हम कुछ और चीज़ें भी समझेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज क्या होता है, साथ में उसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, किस कारण की वजह से होता है ये समस्या, क्या उसके रिस्क फैक्टर रहते हैं, ऐसी कौन सी अवस्थाएँ हैं जिसकी वजह से ज़्यादा समस्या बन जाती है, और साथ में क्या कॉम्प्लिकेशन यानी कि क्या जटिलताएँ आपकी कॉन्स्टिपेशन के बाद देखने को मिलेगा, और साथ में उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें ऐसे करें कि जिसकी मदद से हम अपनी जो समस्या है उसको बच सकें। ठीक है, और साथ में ऐसी कौन सी अवस्था आती है जब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। साथ में आपको बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है वो इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी अवस्था है, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो रोगी होता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनती है, उसको लेटरिन जाने की इच्छा ही नहीं होती है। ठीक है, अगर वो जाता भी है तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। यानी कि जब लेटरिन पास आउट करने के लिए वो जाता है तो बहुत ज़्यादा उसको जोर लगाना पड़ता है, उसकी लेटरिन बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है, और कभी कभार उसका कलर जो होता है, जो स्टूल का कलर यानी लेटरिन का जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है, यहाँ तक काला हो जाता है, किसी किसी का मटमैला हो जाता है, मतलब डिफरेंट कलर के कलर आने लगते हैं बॉडी, मतलब जो स्टूल का कलर होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन आपने समझ लिया। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें लेटरिन करने की इच्छा बिल्कुल भी ना हो, या बिल्कुल बंद हो जाए, या तो पार्सली धीरे धीरे कम हो जाए, जो नॉर्मल अवस्था होती है। जैसे अगर साइंस की बात करें तो साइंस ऐसा मानता है कि हफ्ते में अगर 3 बार मोशन आ रहा है, लेटरिन आ रही है, तो अब नॉर्मल कंडीशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपकी समस्या डिले हो रही है, लेटरिन आपको डिले हो रही है, तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बन जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो वो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है कि नहीं है। तो नंबर 1 सिम्टम यही देखने को मिलता है। वैसे तो कॉन्स्टिपेशन खुद ही एक सिम्टम है किसी न किसी बीमारी का, लेकिन अगर कुछ मुख्य रूप से उसको देखें तो 3 से 4 लक्षण जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नंबर 1 पे तो ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन का लक्षण होता है, यानी कि ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या का स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, और जब आपका स्टूल होता है, जो लेटरिन होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, नोड के मॉडल में रहेगा, गांठदार होगा, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और स्टूल का जो कलर होता है बहुत ज़्यादा क्या नाम है, ब्लैकिश कलर में, मटमैले कलर में देखने को मिलने। और साथ साथ में पेशेंट को कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उसका जो लेटरिन का रास्ता होता है वो बंद हो चुका है। ठीक है, और साथ साथ में ये भी देखने को मिलता है कभी कभी क्या है कि कभी भी मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन बीत जाते हैं और लेटरिन करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो अगर ये सब सिम्टम्स यानी कि लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं या देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज होने के पीछे का मेन कारण, मुख्य कारण क्या है। इसको पूरा डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आधी चीज़ों लोगों को एक्चुअल कारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से उनका प्रॉपर निवारण नहीं हो पाता है। ठीक है, पूरा डिटेल में हमने कॉन्स्टिपेशन के काज लिख दिए हैं कि कौन से कारण है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या जनरली देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर ब्रॉडली बात करें तो हम कॉन्स्टिपेशन के कारण को जो होता है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, दूसरा होता है नॉन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का मतलब ये हो जाता है कि अगर आपका पेट और आंत, गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट, इंटेस्टाइनल का मतलब होता है इंटेस्टाइन यानी कि आंत से संबंधित। ठीक है, पेट और आंत से अगर संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कहेंगे। ठीक है, इसको मुख्य रूप से हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसको पहले हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया कॉन्स्टिपेशन को, एक गैस्ट्रो एक नॉन गैस्ट्रो। ठीक है, अब गैस्ट्रो को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 होता है डाइट्री। डाइट्री में ये आ जाता है जैसे कि अगर आप खाने के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर की मात्रा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फाइबर का काम क्या होता है कि आपके जो खाना खाते हैं उसको पीछे ऊपर से नीचे की तरफ धकेलने का काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके खाने में फाइबर की मात्रा नहीं रहेगी तो डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है, नंबर 1। और दूसरा इसी में चीज़ आता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक नहीं कर रहे हैं। फ्लूइड का मतलब होता है पानी। अगर आपके खाने में ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें पानी की मात्रा ना के बराबर होती है, आप बॉडी या दिन में पानी पीते नहीं हैं, तो भी ये समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि आप ऐसा भोजन ले रहे हैं जैसे कि देखने को मिलता है जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें, इसमें पानी की मात्रा ना के बराबर होती है। फास्ट फूड, ये सब चीज़ें जितनी बाहरी चीज़ें रहती हैं जनरली इसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो ना के बराबर होती है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होने का खतरा मंडराने लगता है। तो ठीक है, नंबर 1 हो गया कि डाइट्री, यानी कि भोजन से संबंधित अगर कोई समस्या हो रहा है, यानी खाने में फाइबर की कमी है, पानी की कमी है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन जनरली देखने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है। आज के समय में जनरली यही एक समस्या देखने को मिलती है कि ये एक इंपॉर्टेंट कॉज बन जाता है जिसकी वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन हमेशा बना ही रहता है। वो कितना भी प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर
ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरा नंबर पे आता है मोटेलिटी। देखिए, अगर आपकी जो आंत होती है उसकी मोटेलिटी यानी कि जो इंटेस्टाइन होती है उसकी एक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से खाना आगे धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अगर किसी कारणवश किसी बीमारी की वजह से, इन किन्हीं बीमारियों की वजह से अगर आपको मूवमेंट ही बराबर ना हो पाए, मतलब आपका जो मूवमेंट होता है वो रिड्यूस हो जाए या कम हो जाए। कभी कभार क्या होता है, जैसे कोई आपके इंट्रिक नर्व होती है, अगर वो किसी वजह से, किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से उसका मूवमेंट बराबर नहीं हो रहा है, चल नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से क्या है, आपका रिड्यूस हो जाएगा मोटेलिटी इंटेस्टाइन का, तो आपका खाना जहाँ पे है वहीं रखा रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ये समस्या देखने को मिलती है। जैसे आपको आईबीएस की समस्या हो गई, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के समय में कि अगर आपके आंतों के अंदर सूजन देखने को मिले, किसी भी अल्ट्रासाउंड कराएं तो जनरली ये देखने को मिलता है कि किसी को मतलब आंत के अंदर सूजन हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गया, ये सब चीज़ें जनरली देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसी को हम इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम बोलते हैं या डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। तीसरा इसी के अंदर तीसरा पॉइंट इसी के अंदर आता है स्ट्रक्चरल, यानी कि बनावट से संबंधित आपको कोई समस्या हो गई, मतलब जो आपका आंत होता है उसके अंदर कोई समस्या हो रही है, उसमें आपको डाइवर्टिकुलर डिसीज़ हो जाए या तो कोलोनिक कैंसर हो जाए, मतलब बड़ी आंत के अंदर कोई कैंसर हो जाए, मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, जो भी इंटेस्टाइन, मान लीजिए ये आपका इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन अंदर कोई भी अगर आपको मान लो वहाँ पे कैंसर या कुछ हो जाए, जैसे ये आपकी इंटेस्टाइन है, यहाँ पे आपको कैंसर हो गया, तो अब यहाँ पे जो भी भोजन आएगा तो आप यहाँ जाने के लिए समस्या उत्पन्न करेगा, तो कुल मिला के ये बात हो जाती है, ठीक है। तो अगर मतलब आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या हो जाए, यहाँ पे कोई इंटेस्टाइन में कुछ रुकावट आ जाए, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रक्चरल यानी कि आपके आंतों में कोई बनावट से संबंधित कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। चौथे नंबर पर हमारा आता है डेफिकेशन। इसका होता है कि अगर आपको लेटरिन पास करने जाते हैं लेकिन उससे संबंधित कोई समस्या बन जाती है तो भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर 1 पे जैसे पाइल्स हो गया, अगर आपको पाइल्स की समस्या बन जाती है तो भी आपको मल त्यागने में बड़ा तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, जिसकी वजह से कि आप कोशिश करते हैं कि आप लेटरिन पास आउट करने ना ही जाएं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, लेटरिन के रास्ते के चारों साइड आपको कट गया है, फट गया है, तो भी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। साथ में क्रोहन्स डिसीज़ कोई हो गई है, उसकी वजह से जनरली कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये 4 कारण हैं पेट से संबंधित या आंतों से संबंधित, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। देखिए, कारण को समझना बेहद ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कारण जब तक नहीं समझेंगे प्रॉपर इलाज कभी भी नहीं करा सकते हैं, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। ये एक एजुकेशन बेस्ड नॉलेज मैं यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि क्या एक्चुअल कंडीशन बनती है, क्योंकि लोग आसानी से समझते हैं केवल खाने पीने से भर से ही होता है, नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। माने ये हो गया आपका गैस्ट्रो, ये हो गया नॉन गैस्ट्रो। नॉन गैस्ट्रो में भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। देखिए, नंबर 1 आता है ड्रग्स। ऐसी कोई दवाएं ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि आयरन सप्लीमेंट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने देखा होगा महिलाओं को आयरन के सप्लीमेंट्स यानी कि जो खून बढ़ाने की या हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए दिया जाता है, उसको अगर ज़्यादातर लगातार कंटिन्यू कुछ दिन तक सेवन करते हैं तो आपको आयरन के सप्लीमेंट्स लेने की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। या तो कोई नशे वाली चीज़ें आप खा रहे हैं, जैसे कि मॉर्फिन ले रहे हैं, हीरोइन ले रहे हैं, या कोई कैल्शियम एंटागोनेट्स जो आते हैं वो ले रहे हैं, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन यानी ऐसी कोई ड्रग्स ले रहे हैं जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को थोड़ा बहुत मतलब आपके इंटेस्टाइन को मूवमेंट नहीं करने दे रहा है या कोई समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो जनरली इस वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। दूसरा जाता है न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल का मतलब होता है, ये बहुत बेहद ज़रूरी समझने वाली बात हो जाती है कि यहाँ पे देखने को है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। या तो सेरेब्रल एक्सीडेंट, इसका मतलब होता है कि जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, या घर पे हैं, छत गिर गई, ये सब चीज़ें हो गई और आपका सर फट गया, ठीक है। आपका सर फट गया, मुंडा फट गया, जिसकी वजह से आपको क्या है कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्पाइनल इंजरी हो गई, स्पाइनल कोई एक लीजन हो गया है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे कोई लीजन बन गया, कोई गांठ बन गई है, कुछ बन गई है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका नर्वस सिस्टम और आपके जो पेट होते हैं उसके बीच में कनेक्शन बराबर नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। या तो आपको पार्किंसन डिसीज़ देखने को मिल रही है, आपका मतलब कुल मिला के बात ये हो जाती है कि आपका नर्वस सिस्टम सही से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, आपकी आंत को या सही चीज़ से मैसेज नहीं पहुंचा पा रहा है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हुई, नंबर 1 ड्रग्स हो गया, दूसरा न्यूरोलॉजिकल हो गया। अब तीसरा आ जाता है मेटाबॉलिक या एंडोक्राइन। ये होता है हार्मोन से रिलेटेड समस्याएं आपको हो रही हैं, तो जैसे कि आज के समय में देखा ही ज़्यादातर देखने को मिलता है कि डायबिटीज़ हो गई है, हाइपर थायराइड हो गया है, जो थायराइड हो जाते हैं, मोटे लोग हो जाते हैं, पतले लोग हो जाते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। कुल मिला के
हाइपर कैल्सीमिया हो गई, प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी में ही अक्सर देखने को मिलता है कि लोग कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करते हैं। कोई भी महिला होगी जनरली, अगर उसको प्रेगनेंसी होगी तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन तो देखने को मिलने ही वाला है, ठीक है। तो ये कुछ 3 लक्षण हो गए जो नॉन गैस्ट्रो हैं, यानी ये पेट और आंत से बाहर के लक्षण कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिला है। चौथा है अदर, या तो आपको डिप्रेशन है या तो कोई ऐसी सीवियर इलनेस आपको देखने को मिले जिसमें आपको इमोबिलिटी हो जाए। बहुत सारे बुजुर्गों में जनरली देखने को मिला है कि कोई ऐसी मतलब एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, पड़ गए, या कोई अदर सीवियर इलनेस हो गई जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो उससे वजह से भी धीरे धीरे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के मेन कारण है। देखिए, अगर मेनली रूप से देखा जाए तो इसको 2 ही हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक गैस्ट्रो एक नॉन गैस्ट्रो। बाकी ये सब चीज़ें उसके अंदर देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो काज को समझना बेहद जरूरी है, कारण को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आगे होगी। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, या जिसकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, या तो आपको कोई मेंटल इलनेस है, यानी कि मेंटल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन जनरली देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आप ओल्डर एज के रहते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं, या आप बहुत ज़्यादा जंक फूड ये सब चीज़ें खा रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको जनरली कभी कभार कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। हिंदी में इसको हम कब्ज बोलते हैं या कब्जियत बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कॉम्प्लिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग क्या है कि उनको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, वो फिर भी इलाज नहीं कराते हैं। अगर आप इलाज नहीं कराते हैं, कॉन्स्टिपेशन बना रह जाता है, तो आपको क्या समस्याएं हो सकती हैं वो जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। नंबर 1 आता है फीकल इम्पैक्टेशन। इसका क्या मतलब होता है कि आंतों के अंदर आपके जो लेटरिन होती है वो जाके चिपक जाती है, और ऐसा आपको महसूस होता है कि आपका लेटरिन का रास्ता बंद हो गया है, और ये लंबे समय तक ऐसे ही बना रहता है तो समस्या उत्पन्न कर देता है, ठीक है। दूसरा चीज़ आता है, अगर आप इसको छोड़े ऐसे ही रहेंगे तो आपको पाइल्स हो सकता है, यानी कि बवासीर। ये डेफिनेटली आपको बवासीर बनाएगा। अगर उसको ऐसे ही छोड़े रहेंगे तो फिशर, अगर ऐसे ही आप लापरवाही करते रहेंगे तो फिशर बना देगा। अगर और ज़्यादा लापरवाही करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे क्या है, आपका रेक्टम जो होता है प्रोलैप्स कर जाएगा, यानी कि जब जो बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं तो आपका जो रेक्टम होता है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी हुई है तो कॉम्प्लिकेशन होने निश्चित है, अगर उसको आप सही से टाइम पे इलाज नहीं कराते हैं तो, ठीक है। अब बातें करते हैं नेक्स्ट, प्रिवेंशन, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें करें कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न ही ना हो। तो मैंने आपको कारण में ही बताया था जो चीज़ें, वही चीज़ों का आपको ध्यान देना है। नंबर 1 तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिच मात्रा में फाइबर का इंटेक करना है, यानी कि आपके खाने के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए। वेजिटेबल्स का मतलब होता है हरी साग सब्जियाँ बहुत ज़्यादा खाइए। फल जो होते हैं, यानी कि आपके जो मौसमी फल होते हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा खाइए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि पानी की मात्रा जितना पी सकें उतना ज़्यादा पीजिए। दिन में 3 से 4 लीटर जितना भी पी सकते हैं उतना पीते रहिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें हेल्प करती हैं आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, यानी कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें खाइए, ताज़ी हरी सब्जियाँ खाइए, और साथ में आप अपना खूब सारा पानी पीजिए, ठीक है। साथ में अपने बॉडी को जितना हो सके एक्टिव रखिए, बहुत ही ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें करते रहिए। और साथ में मतलब जितना फिजिकल एक्टिविटी करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं उसको स्टार्ट कीजिए, और फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, ठीक। और साथ में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती, जैसे उनको लेटरिन करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, मन में आता है कि लेटरिन करने जाना है, लेकिन वो किसी काम के बस घर में रुक जाते हैं या कहीं रुक जाते हैं, ऑफिस में फंसे हैं तो रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बन रही है, यानी बन नहीं मतलब महसूस हो रही है कि आपको लेटरिन जाने हैं, तो आपको डेफिनेटली जाना है, आपको बिल्कुल उसको रोक के नहीं रखना है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो मल होता है उससे पानी की मात्रा जो बड़ी आंत होती है वो सोखती रहती है, और आपका लेटरिन जो होता है वो सूख जाता है और आपकी बड़ी आंत के अंदर चिपक जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से फिर आप लेटरिन करने की इच्छा भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, तो आपका लेटरिन बाहर निकलता नहीं है, ठीक है। तो अब आपको जब भी इच्छा हो कि हमको लेटरिन करने की इच्छा हो रही है, तो आप डेफिनेटली सबसे पहले जाइए और लेटरिन कीजिए, ठीक है। ये भी एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बन रही है। नेक्स्ट 7वें नंबर पे एक पॉइंट है कि व्हेन टू सी अ डॉक्टर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐसी कौन सी अवस्था है जब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। देखिए, इसमें बेहद समझने वाली बात है। अगर आपको आपका जो दिनचर्या होता है उसमें आपको तकलीफ हो रही है, कोई भी काम करना चाहते हो उसमें आपको तकलीफ हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप लेटरिन करते वक्त आपको ब्लड आ रहा है, खून गिर रहा है, तो
आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, या तो फिशर बन गया है, पाइल्स बन गई है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, या तो आपको वजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बेहद जानना जरूरी हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, अब आ जाते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, वह है इसका सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बन गया है तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं, उसके लिए क्या सबसे बढ़िया सोल्यूशन रहेगा। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या बन गई है तो उसके लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए। तो उसके लिए व्हाट इज़ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए वैसे तो मैं आपको जनरली बताऊँ तो 80 से 90 से ज़्यादा होम्योपैथिक दवाएं हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए दी जा सकती हैं। यानी कि बहुत सारी कंडीशन देखने के बाद ही मेडिसिन जो होती है वो डिसाइड की जाती है। यहाँ पे मैं आपको 3 मोस्ट प्रोमिनेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ जो कि जनरली इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथिक के डॉक्टर। लेकिन ये बिल्कुल भी इसका ध्येय नहीं है कि जो दवाएं आपको बता रहा हूँ इसको आपको ऐसे ही ले लेना है। आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि जो एक्चुअल कंडीशन है वो डॉक्टर ही आपकी समझ सकता है। तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ना कि ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है, ये जो दवाएं बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए, जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए 3 महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं हैं। नंबर 1 पे आता है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा एक बहुत ही हाई क्वालिटी मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर आपका लेटरिन का कलर बहुत ज़्यादा जला हुआ महसूस होता है, ऐसा लगता है कि किसी ने आग लगा दी और जल गया हो, ऐसा आपने देखा होगा, राख वगैरह, मतलब कुल मिला के हो जाता है आपकी लेटरिन बहुत ज़्यादा काली हो रही है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका लैट्रिन का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है, और ऐसी सिचुएशन बनती है। और बहुत सारे सिम्टम्स इसके मिला मतलब होते हैं जो कि समझने पड़ते हैं, उसके बाद ही ब्रायोनिया एल्बा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ब्रायोनिया एल्बा एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है और ठीक करती है। ठीक है, तो ये एक दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये एक हमारी दवा हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं ओपियम। ओपियम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर आपको एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये होता है कि आपको बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते बीत गए हैं, फिर भी आपको कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, लैट्रिन पास आउट करने की इच्छा ही बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर ऐसी अवस्था बनती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, अर्ज मतलब महसूस होता है, लेकिन लैट्रिन बाहर नहीं निकल पाती है, तो ऐसी कंडीशन में यानी कि कुल मिला के परमानेंटली ऐसा आपको लगता है कि आपको लैट्रिन करने की इच्छा ही नहीं बची है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन बनता है तो आप ओपियम जो दवा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लैट्रिन का कलर बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम डार्क हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के लिए आप ओपियम जो दवा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तीसरी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, उसका नाम है नक्सवोम। नक्सवोम भी एक महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवा है आज के समय को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आजकल फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई, खत्म हो गई है, और इस केस में होम्योपैथिक की अगर नक्सवोम जो दवा है उसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपको इच्छा ही नहीं करती लैट्रिन करने की, अगर करती भी है तो आप लैट्रिन पास आउट करने जाते हैं, लेकिन अब प्रेशर लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तो लैट्रिन ऐसा लगता है कि बाहर आ रही है फिर अंदर चली जा रही है, बाहर आ रही है फिर अंदर चली जा रही है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ठीक है, अगर ऐसी अवस्था बनती है, ऐसी कंडीशन बनती है, तो आप इस कंडीशन के अनुसार नक्सवोम जो दवा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी लाइफ पैसिव है, आप बहुत सारा जंक्स खाते हैं, बहुत सारा फूड जो फास्ट फूड बाहर के ये सब चीज़ें खाते हैं, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या बनती है, तो डेफिनेटली आपको नक्सवोम जो दवा है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इससे भी आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के 3 होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन है जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड कंडीशन इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसको ठीक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन या व्हाट्सअप का नंबर दे दिया गया है, वहाँ हमारी टीम से कनेक्ट होकर अपना अपॉइंटमेंट कॉल बुक कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अभी जाइए और व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट कॉल बुक कीजिए और डॉक्टर से हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। वो डेफिनेटली आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप आसानी से ठीक हो सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से, और कुछ और जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको गाइड की जाएंगी, आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी जाके आप अपना अपॉइंटमेंट कॉल बुक कीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।